ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचबीखम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठ करके कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी में स्नान करने जाती थी। वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी जल्दी नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा करके जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा नहाने आ रहा था। खुड़का सुन करके वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी टूट करके गिर गई। राजा को माला मोचड़ी मिल गई। उसने देखा और सोचा कि इसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो ये पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में ढंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी वापस कर दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। राजा ने गंगा जी के तट पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दमोदर, पांचों पांडव, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना। तोते सुबह से बोली कि सुबह सुबह सुबटा गल गालूंगी, हार साख भरियो मेरा बीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भर सकता है। तब वह बोली कि सुबह सुबह सुबटा पग गालूंगी, नेवरी साख भरियो मेरा देवर। सुबह ने कहा अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कह करके चली गई। राजा सुबह हड़बड़ा करके उठा तो सुबह से पूछा कि सुबह सुबह वह आई थी क्या, कैसी थी। सुबह बोला आवा की सी बींजनी, होली की सी जल, केला की सी कामनी, गुलाब का जैसा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उसने अपनी उंगली चीर करके बैठ गया। वह आई तो उसने वैसे ही प्रार्थना की। बस राजा को नींद आ गई और वह नहा करके जाने लगी तो सुबह ने साख बरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुबह से पूछा तो सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कि कल तो मैं आंख में मिर्ची डाल करके बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्ची डाल करके बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई तो उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। वह नहा करके सुबह से साख भरा करके चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछा करके बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको वैसे ही प्रार्थना करने पर राजा के नींद आ गई। उसने सुबह से साख भरा करके चली गई और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या। सुबह बोला आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुला करके पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बना लो और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर के उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, ये उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाए हुए पानी के गिरने से उसके शरीर के कंचन सी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा हम सब का रखियो। कहते सुनते ओंकारा बरते रहने का हमारे सब परिवार का भी सत रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भीष्म पितामह की जय, पांचों पांडव की जय, नारायण भगवान की जय।